सबसे पहला युद्ध और सबसे पहली जो इनकी लड़ाइयां थी, शाऊल ने वहां पर बहुत बड़ा योगदान डाला। हालेलुया। ये एक राजा भी था, एक नबी भी था और एक पैगंबर की तरह भी काम करता था। हालेलुया। ये रोया तक पहुंच गया था, ये नबूतें करने लग गया, भविष्यवक्ताओं का काम करने लग गया था ये। हालेलुया। पर अब कुछ स्टैंड इसने जिंदगी में ऐसे हो गए, कुछ प्रॉब्लम्स जिंदगी ऐसी चलनी शुरू हो गई कि उसके कर्मचारी आकर, हालेलुया, देखिए ये बंदा खुद पहले सलाह देता था। हालेलुया। इन्हें कितने बड़े बड़े लोगों को, कितने इजराइल को, कितने लोगों को इसने सलाह दी। हालेलुया। और कितने लोगों को घर बसाए इस बंदे ने, कितने लोगों की जिंदगी सवारी इस बंदे ने, कितने लोगों के घर की तकलीफों को सेट किया इस बंदे ने। आज इसके खुद के कर्मचारी जो है वो आकर इससे कहते हैं कि राजा तू एक प्रॉब्लम में है। हालेलुया। वो प्रॉब्लम जो उसको नहीं दिखी, इसकी वाइफ को नहीं दिखी, इसके बेटों को नहीं दिखी, किसको दिखी? कर्मचारी। हालेलुया। कर्मचारी जो इसके साथ हर युद्ध में, हर फैसले में, हर जगह पे इसके साथ खड़े होते थे, उनको लगा कि शाऊल यहाँ पर कुछ कमजोर है, शाऊल जो है वो बातें नहीं करता, ये यहोवा परमेश्वर की है, शाऊल के अंदर कुछ और काम कर रहा है। हालेलुया। अब शाऊल जो है, शाऊल उनकी बातों सुनकर वो बहुत टूट गया। हालेलुया। क्योंकि वो एक ऐसा राजा जिसने परमेश्वर के आत्मा के द्वारा इतने बड़े बड़े काम किए, अरामी राजा और बहुत सारे लोगों, फिलिस्तीन लोगों के पास बड़े बड़े युद्ध इसने बंदे ने किए। हालेलुया। और ये बंदा जब ये बात सुनता है तो उसके जीवन में बहुत ज्यादा वो घटना जो है, जब इसके कर्मचारी आके इससे बोलते हैं कि राजा तू अब राजा ना रहा। हालेलुया। तेरे अंदर, हालेलुया, तेरे सताने वाला कोई तेरा दुश्मन नहीं है, तेरे घर में से कोई सदस्य नहीं है, तेरे गांव में कोई सदस्य नहीं है, तेरे नगर में, तेरी सेना में कोई लोग नहीं है जो तेरी निंदा करते हैं, बल्कि तेरे अंदर परमेश्वर की ओर से एक दुष्ट आत्मा काम कर रही है। हालेलुया। शाऊल को कौन सता रहा था? बाइबल कहती है कि शाऊल को सताने वाला कोई नहीं था, सिर्फ एक दुष्ट आत्मा थी जो उसके ऊपर कलंक थी। हालेलुया। अब दुष्ट आत्मा उससे कैसे लड़ा जाए? हालेलुया। अगर वो सामने होती, दिखती और मनुष्य की तरह सामने आती तो तलवार भाले से या किसी और वजह से उसको हराया जा सकता था, लेकिन यहां पर जो प्रॉब्लम है वो एक दुष्ट आत्मा है और तलवार और चाकू और हथियार उस पर काम नहीं करते। हालेलुया। तो देखिए क्या बुलाया गया। हालेलुया। उस शहर में, उस पूरे इज़राइल देश में उसे एक ऐसा कोई तलवारबाज नहीं चाहिए था, कोई जादू करने वाला नहीं चाहिए था, कोई साफ सुथरू करने वाला नहीं चाहिए था, उसको चाहिए था एक बीणा बजाने वाला। हालेलुया। क्या हाल ढूंढा देखिए यहां पर। हालेलुया। जिंदगी परेशानी में चल रही है, जिंदगी दुखों में चल रही है, जिंदगी में बहुत सारा क्लेश आ गया, पहले सब कुछ सही था लेकिन आगे कुछ ऐसा हो गया तो समझ लो कुछ गड़बड़ हुआ है। हालेलुया। देखते हैं भाई, हमारा कोई दुश्मन भी नहीं है, हमारी कोई निंदा करने वाला भी नहीं है, हमारे खिलाफ भी खड़ा होने वाला नहीं है, पूरे नगर में हमें कुछ सताने वाला भी नहीं है, लेकिन फिर भी जिंदगी में मलाल है, जिंदगी में परेशानी है, जिंदगी में इतना ज्यादा दुख क्यों चल रहा है? इसका मतलब है कि दुष्ट आत्मा। हालेलुया। अब इसका हल कहां से लाएगा? हालेलुया। एक राजा के पास डॉक्टरों की कमी नहीं है, विद्वानों की कमी नहीं है, पढ़े लिखों की कमी नहीं है, सेना की कमी नहीं है, हथियारों की कमी नहीं है, सिर्फ एक ही हल था उसका, उस दुष्ट आत्मा को निकालने का। हालेलुया। क्या शाऊल के पास हथियारों की कमी थी? वो खुद इतना अच्छा निशानेबाज था कि उसके निशाने से कोई बच नहीं पाता। हालेलुया। लेकिन अब जिंदगी में कुछ ऐसा मोड़ आया है जिसका हल किसी के पास नहीं है। फिर कर्मचारियों ने सलाह दी कि हम कुछ ऐसे आदमी को, एक ऐसे आदमी को ढूंढते हैं जो वीणा बजाए। हालेलुया। मतलब दुष्ट आत्मा जो है वो किससे निकल सकती है? वीणा से। और वीणा कल्या साउंड चलता है, आप देखिए यहाँ पर साउंड चल रहा है, और हम कुछ ना बोले तो क्या हमें आशीष मिलेगी?
नहीं मिलेगी ना। तो दाऊद के पास वीणा भी थी और परमेश्वर का वचन भी था। हालेलुया। तो दाऊद को बुलाया गया, हालेलुया, जिसने गोलियत को मारा, अपने जवाई को, हालेलुया, अपने जवाई को बुलाया गया। शाऊल का जवाई था ना ये, हालेलुया, उसकी बेटी का पति, हालेलुया, और शाऊल ने ही उसे अपनी बेटी दी थी। चलिए देखते हैं क्या होगा फिर आगे। हमारा प्रभु अपने कर्मचारियों को जो उपस्थित है आज्ञा दे कि वह किसी अच्छे वीणा बजाने वाले को ढूंढ ले आए। अच्छा वीणा बजाने वाला चाहिए। वीणा बजाने वाले उस नगर में कम नहीं थे, बहुत थे, हालेलुया। इजराइल देश में संगीतकार की कमी नहीं थी। आज भी दुनिया में संगीतकार की कमी नहीं है, हालेलुया। बड़े से बड़ा कलाकार यहाँ पर बैठा हुआ है, लेकिन वो चाहिए जो अंदर तक रूह हिला दे, हालेलुया। हम गाने सुनते हैं ना, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कुछ गाने ऐसे सुनते हैं, हमारे कान ऐसे, चेहरा लाल हो जाता है, हालेलुया। हमारी बॉडी पे असर करते हैं वो साउंड, वो बोल, वो गीत के लिरिक्स करते हैं कि नहीं करते, हालेलुया। और यहाँ पर भी उसे बीना बजाने वाला बंदा तो चाहिए, पर ऐसा बंदा चाहिए कि रूह तक हिला दे, हालेलुया। तो कौन मिला? दाऊद, हालेलुया। दाऊद, देखिए दाऊद के पास क्या हथियार था। बाइबल कहती है जब उसने गोलियत को मारा तो उसके पास एक गोपिया था, हालेलुया। जब वो शेर, भालू और पता नहीं बहुत सारे जानवरों को मारता था, उसके पास ये होगा परमेश्वर का, हालेलुया। अब उसका सामना जो होता है वो एक दुष्ट आत्मा के साथ होता है, हालेलुया। और दुष्ट आत्मा को भेजने वाला कोई भी शैतान नहीं था, ये यहोवा परमेश्वर ही था। आमीन, आमीन, हालेलुया। क्या दाऊद की जिंदगी शाऊल की जिंदगी से अच्छी थी? नहीं। वो राजगद्दी पे बैठा हुआ था, बहुत सारी सेना उसके सामने खड़ी थी, खान पीने की हर वस्तु उसके सामने थी, अच्छे कपड़े, अच्छे वस्त्र, बहुत सारे लोग उसको सिजदा करते थे, लेकिन दिन में फिर भी चैन नहीं था। दाऊद जो था उसके पास कोई सेना नहीं थी, कोई हथियार नहीं था, कोई कपड़े अच्छे नहीं थे, जीवन में कोई कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी उसके जीवन में आनंद था। हालेलुया। ये है परमेश्वर का वचन जिसके अंदर है, आमीन, आमीन, हालेलुया। हम कहते हैं कि परमेश्वर के वचन के बिना हम कुछ भी नहीं है, हालेलुया। यीशु ने इसलिए जोर देकर ये बोला, इंसान केवल रोटी पानी और इस जमीन की वस्तुओं से जीवित नहीं रहेगा, बल्कि वो यहोवा परमेश्वर के वचन से ही जीवित रहेगा, हालेलुया। इंसान पैसे खर्चते हैं अपनी पूरी जिंदगी को बचाने के लिए, लेकिन परमेश्वर का वचन ही है जो आपको बचा सकता है। कोई नहीं, कोई इंसान आपको नहीं बचा सकता, हालेलुया। यहाँ पर शाऊल जो था, कोई दुश्मन शाऊल को मारने के नहीं आ सकता था, हालेलुया। पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में शाऊल को मारने वाला कोई नहीं था, हालेलुया। परमेश्वर अगर भेज सकता था कि शाऊल का कोई दुश्मन इतना तगड़ा करके उसके सामने खड़ा कर सकता था, हालेलुया। बहुत सारी सेना, बहुत सारे राजे उसके खिलाफ खड़े हो सकते थे, हालेलुया। पर परमेश्वर को पता था कि शाऊल इन सबसे जीत जाएगा, लेकिन अपने अंदरले मन से नहीं वो जीत पाएगा, हालेलुया। दाऊद एक साधारण मनुष्य, हाथ में बीना पकड़े हुए, राजा के सामने उसे आज बैठना था, कुछ गाना था उसने, हालेलुया। उसको बुलाया गया, जब उसको बुलाया गया, संदेश दिया गया उसके बाप के पास, यीशु तेरे बेटे दाऊद को राजा ने याद किया है कि वो अपनी बीना साथ में लेके आए, हालेलुया। वो परेशानी में गया, वहां पर उसे पता नहीं कि क्या होगा, हालेलुया। शायद बाला भी आ सकता है, हालेलुया। आया था नहीं बाला दाऊद की तरफ ऐसे, हालेलुया। लेकिन दाऊद जो है उसे पता था कि मेरे अंदर परमेश्वर का वचन है, हालेलुया, और परमेश्वर ही है मुझे जो बचा सकता है। वो शाऊल के सामने खड़ा हो गया और बीना को शुरू करता है, हालेलुया। और तब वो परमेश्वर का भजन और गीत गाता है, और बहुत सारे भजन और बहुत सारे ज़बूर गाकर और उस दुष्ट आत्मा को निकाल देता है, हालेलुया। जब दाऊद जो है अपनी बीना और अपना वचन उसके सामने रखता और उसके सामने बोलता था, तब दुष्ट आत्मा जो है वो निकल जाती और राजा शाऊल जो है वो अमन चैन से सोता, हालेलुया। नहीं तो पूरा दिन वो अपनी दीवार में सिर मारता, हालेलुया।
डॉक्टर दवाइयां दे दे के थके, इंजेक्शन लगा लगा के थक गए, बहुत सारी परेशानी। राजा को एक दिन के लिए 2 घंटे के लिए नींद आ जाए, नहीं 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 नहीं, कुछ ऐसा हो जाए कि राजा थोड़े टाइम के लिए सो जाए। हालेलुया। अगर आपको 4 या 5 दिन लगातार नींद ना आए तो क्या होगा? हालेलुया। आपका दिमाग फटने लग जाएगा, आंखें लाल हो जाएंगी, शरीर इरिटेट हो जाएगा, आपको ना अपने बच्चे अच्छे लगेंगे, ना परिवार अच्छा लगेगा, ना दुनियादारी अच्छी लगेगी, ना कोई सेना, ना कुछ प्रजा, ना कोई राजगद्दी, कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। हालेलुया। दाऊद जो था वो उसके सामने जाता है और परमेश्वर के गीत गाता था और दुष्ट आत्मा निकलती थी। शाऊल का पूरा छुटकारा क्यों नहीं हुआ? हालेलुया। अधूरा छुटकारा यहीं पर है हम कि हम पूरे छुटकारे तक क्यों नहीं पहुंच पाते। हालेलुया। बहुत सारे लोग जो हैं अपने आधे छुटकारे की तरफ भागते हैं और उसके बाद उसका जीवन जो खत्म हो जाता है। हालेलुया। लेकिन हमें अपने पूरे छुटकारे की तरफ जाना है। हालेलुया। यहाँ पर राजा दाऊद था जिसका पूरा छुटकारा था और राजा शाऊल था जो आधे छुटकारे तक पहुंचा। हालेलुया। दुनिया की कोई वस्तु उसके सामने खुली पड़ी थी। हालेलुया। वो किसी भी चीज को खरीद सकता था, किसी डॉक्टर को भी खरीद सकता, हर दवाई को लेके आ सकता था। दुनिया की हर वस्तु उसके एक उंगल के एक इशारे के ऊपर उसके घर में पहुंच जाती थी। हालेलुया। लेकिन छुटकारा, आज छुटकारा ही तो नहीं हो पा रहा। हालेलुया। आज यही तो प्रॉब्लम है। हम निकल आते हैं, मिस्र से निकल आए हैं, हमने सब कुछ, अपने गहने, अपना परिवार, अपनी जिंदगी, सब कुछ मिस्र में से निकाल लाए हैं। हालेलुया। लेकिन जब आगे आए और देखा कि मूसा ये बोल रहा है, मूसा ने ये किया, लेकिन आगे आके हम फिर वही बछड़ा, हालेलुया, जो मिस्र में से वो बनाना नहीं भूले थे। हालेलुया। उन्होंने अपने सारे गहने इकट्ठे किए। हालेलुया। और गहने इकट्ठे करके एक बछड़ा बनाया गया। पूरा छुटकारा नहीं, पूरा इजराइल तक नहीं पहुंच पाए। हालेलुया। यहीं पर कुछ है जो हमें रोक लेता है। इजरायली जब निकले वो बड़े आनंद, बड़ी खुशी, बड़ी सामर्थ के साथ निकले। उन्होंने समुद्र को 2 फाड़ होता हुआ देखा, उन्होंने फिरौन के घर के लोगों को मरते हुए देखा, फिरौन के घर में डड्डू, मक्खियां, पता नहीं क्या क्या बीमारियां उसके घर में आते हुए देखे। हालेलुया। लेकिन सब कुछ देख के वो फिर भी आगे जाकर यही बोल लगे, यहोवा परमेश्वर हमें यहां पर मरने के लिए क्यों लेके आए? हालेलुया। गुलामी से आजाद नहीं होना चाहते, गुलामी से बाहर नहीं आना चाहते। गुलामी अभी भी हमारी जिंदगियों में, हमें अभी भी हमारे दांतों के अंदर वो इजराइल, मिस्र के जो है कद्दू की सब्जी फंसी हुई है। हालेलुया। वो स्वाद अभी भी हमें चाहिए। पूरा छुटकारा चाहिए भाई, जरूरी है। हालेलुया। जब आपने यीशु के ऊपर अपना हाथ रख लिया, जब यीशु के ऊपर अपनी आंख रख ली, जब यीशु के ऊपर ये सब कुछ अपना रख लिया है, तो अब कौन है यीशु के साथ हमारा रिश्ता तोड़वा सकता है? कोई है? कोई नहीं। हालेलुया। अगर रिश्ता बनाने वाला वो है, रिश्ते को जोड़ने वाला वो है, तो हम कौन होते हैं कि उस रिश्ते को खत्म कर दें? हालेलुया। मूसा कहता प्रभु मैं नहीं इस रिश्ते को मानता, मैं नहीं जाना चाहता मिस्र, मैं नहीं इस मिस्र की तरफ अपनी आंखें करूंगा। हालेलुया। लेकिन यहोवा परमेश्वर कहता है तेरा आधा छुटकारा यहीं पर है। फिर भेड़ों को देख, सारी जिंदगी यहीं पर रहेगा, एक गुलाम की जिंदगी जिएगा और मर जाएगा। हालेलुया। तू नहीं जाएगा तो मिस्र में से मैं किसी को खड़ा कर दूंगा। वहां पर कालब है। हालेलुया। वहां पर यहोशुआ है। हालेलुया। हारून है वहां पर। अधूरा नहीं, पूरा करना है। हालेलुया। मूसा की ड्यूटी यहीं पर नहीं थी कि उसने एक आदमी को मारा और रेत में दबा दिया, बस उतने काम कर दिया कि मैंने इजराइल के लिए काम किया, एक आदमी को मारा है। हालेलुया। लेकिन और भी बहुत सारे काम थे, ये तो शुरुआत थी। हालेलुया। अभी उसने बहुत कुछ और भी करना था। समुद्रों को 2 बार, बाइबल कहती है जब उसने समुद्र को 2 बार किया, अब समुद्र को 2 बार कर दी, समुद्र की गहराई कितनी होगी? सीधा रास्ता थोड़ा है। अगर सीधा रास्ता होता, मान लो समुद्र के ऊपर लाठी मारी मूसा ने, जानते हैं सभी लोग, अब समुद्र का नीचे तक रेत जो है वो दिखना शुरू हो गया और बाइबल कहती है कि इजरायली पैदल चलकर पार करके गए। हालेलुया। अब समुद्र की गहराई कितनी थी वहां पर? हालेलुया।
कोई पुल थोड़ा बना दिया था परमेश्वर ने भी जाओ 10-10 हजार किलोमीटर की गहराई होती है। हालेलुया। टाइटैनिक यहां पर डूबा, आज तक नहीं निकाल पाए लोग। क्यों नहीं निकाल पाए भाई? क्योंकि इतनी गहराई है और प्रेशर बहुत ज्यादा है। हालेलुया। किसी भी वस्तु से नहीं निकाला जा सकता टाइटैनिक। हालेलुया। कोशिश कर रहे हैं पर नहीं, क्यों? गहराई बहुत ज्यादा है और इतनी गहराई के ऊपर इतना पानी और इतना उस पानी का प्रेशर। हालेलुया। अब इजरायली जो जब निकले समुद्र के अंदर से, तो वो कितनी गहराई से होकर अंदर गए। हालेलुया। यही पर था। हालेलुया। इजरायलियों को तब जब मूसा ने उस समुद्र के ऊपर लाठी मारी और जब 2 फाड़ हो गया समुद्र, तो मूसा ने पीछे मुड़ के इजरायलियों से कहा, देख लो अगर जिसने देखना है, गहराई इतनी है, जाना चाहता है कोई? हालेलुया। सबके दिल कांप रहे थे। आस पड़ोस में पानी ही पानी था और कितना किलोमीटर, कितना हजार गहराई के अंदर जाना था। हालेलुया। और उससे होते हुए बाहर निकलना था। पहला उतराई थी, फिर चढ़ाई थी। हालेलुया। नहर में जाएंगे ना हम, आप नहर में देखते हो सूखी हुई है, आते हुए देखो ना, जब आपको नहर के अंदर उतरना होगा, जब पानी था तो ऐसे लग रहा है नहर बराबर है, सड़क के बराबर है, ऐसे लग रहा था ना। अब पानी खत्म हो गया, उसमें सब कुछ सूखा है, तो नहर के अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले नीचे उतरना पड़ेगा, फिर पूरा पार करके फिर आगे ऊपर चढ़ना होगा। ऐसा ही है ना? तो विश्वासी की जिंदगी है ही ऐसी। हालेलुया। हमें कितनी गहराई तक जाना होगा हमें नहीं पता। हालेलुया। परमेश्वर हमें कहां तक लेके जाए हमें नहीं पता, लेकिन हमें यह पता है कि एक चढ़ाई आने वाली है। हालेलुया। और वो चढ़ाई यीशु के पास पहुंचाएगी। हालेलुया। ये था परमेश्वर का प्लान। 2 शब्द में बात खत्म नहीं हुई कि मिस्र से इजराइल निकल आए, समुद्र को 2 पार कर दिया। उस समुद्र को पार करने के लिए भी एक तकड़े विश्वासी चाहिए थे, जिनका जीवन पूरा जो था अधूरा नहीं था। हालेलुया। पूरा छुटकारे वाले ही पहुंचे आगे। हालेलुया। घबराए होंगे बहुत सारे लोग। हालेलुया। बहुत सारे लोगों के दिल धड़क रहे होंगे, हार्ट अटैक आने की प्रॉब्लम हो सकती है। हालेलुया। आंखें फटी की फटी रह सकती है, इतना ऊंचा पानी। हालेलुया। और इतनी गहराई के अंदर जाना है। हालेलुया। मूसा कहता है जिसे पूरा छुटकारा चाहिए वो आए। हालेलुया। यीशु ने भी यही बोला था। हालेलुया। जो छुटकारा पाना चाहते हैं मेरे पास आए। हालेलुया। मूसा जो था वो तो इजरायलियों को लेकर सिर्फ एक समुद्र की गहराई में गया था। यहोवा परमेश्वर यीशु मसीह अपने लोगों को लेकर पाताल की गहराई तक जाके आया है। हालेलुया। और वहां से अपने लोगों को उठाकर लेकर आया है। हालेलुया। ये है परमेश्वर की सामर्थ। कैसे उसके अंदर फिरौन की सेना गई होगी रथों के ऊपर, उसके अंदर कैसे उतरे होंगे। हालेलुया। बहुत सारे लोग डर रहे होंगे फिरौन के भी, ये राजा पागल हो गया है, इतनी गहराई में समुद्र में कौन उतरेगा। हालेलुया। जो गए सो गए, बंद कीजिए। हालेलुया। लेकिन राजा की बात को कौन मोड़े? फिरौन कहता नहीं, मैं तो वापस जाऊंगा और इनको मार के ही आऊंगा। हालेलुया। पर जिनको बचाने वाला परमेश्वर है उसे कौन मार सकता है? यस यस बिल्कुल। हालेलुया। अगर उसने मारना ही होता तो वो समुद्र को 2 फाड़ ना करता। हालेलुया। वो इतने सारे मेंढक ना भेजता, वो इतनी सारी मक्खियां ना भेजता, वो इतने सारे पहलौठों को ना मारता, वो इतना कुछ उस मिस्र में ना करता। हालेलुया। अगर उसने इजरायलियों को मारना ही होता तो। हालेलुया। इतना कुछ हमारी जिंदगी में हुआ है और हम कहते हैं कि नहीं अभी कुछ है, गड़बड़ है, रुकिए, हमें बढ़ना है, सोच को डेवलप करना है, सोच को आगे लेके जाना है। हालेलुया। यीशु के पास आप नहीं आएंगे, यीशु को फर्क नहीं पड़ने वाला, फर्क हमें पड़ने वाला है। हालेलुया। यीशु को तो सिर्फ ये चाहिए कि कौन मेरे पे विश्वास करता है। हालेलुया। और जो विश्वास करता है वो सब कुछ छोड़ के आए। हालेलुया। वो अपने आप का भी त्याग करके मेरे पास आए। हालेलुया। अगर पूरा छुटकारा चाहिए तो अंत तक विश्वास में बना रहे। हालेलुया। और मौत तक का अपना विश्वास पर खड़ा रहे। हालेलुया। शाऊल के जीवन में एक ऐसी घटना
कोई तजुर्बा नहीं उसका। हालेलुया। देखिए शाऊल के पास एक ऑप्शन थी, सैमुअल, और सैमुअल जो था वो रामा में चला गया। पढ़ेंगे अगर हाँ 15 34 35 पढ़ लीजिए। 16 भी 16 भी कम नहीं है, 13 तो है। पढ़ लीजिए जहाँ पर क्या है वो 15 की 34-35। हाँ जी। तब शमूएल रामा को चला गया। शमूएल कहाँ पर चला गया? रामा को चला गया। रामा को चला गया। और शाऊल अपने नगर गिबा को अपने घर गया। शाऊल कहाँ चले गया? गिबा को। और शमूएल कहाँ चला गया? रामा को। ये लास्ट मीटिंग थी इन दोनों बाप बेटे की, आत्मिक बाप बेटे की बोल रहा हूँ। हालेलुया। शाऊल जो था वो उसको अपने पिता के समान मानता था शमूएल को, और शमूएल अपने बेटों से ज्यादा प्यार करता था शाऊल से। हालेलुया। अब यहाँ पर कुछ हुआ है जिसकी वजह से जो शमूएल है वो रामा को चला गया, और शाऊल जो है वो गिबा को चला गया। हालेलुया। और पूरी जिंदगी, पूरे जीवन भर, पूरी जिंदगी जब तक ये मरे नहीं, एक दूसरे के सामने कभी नहीं आए। हालेलुया। पढ़िए आगे आयत में लिखा हुआ है शायद। और शमूएल ने अपने जीवन भर शाऊल से फिर भेंट न की। पूरे जीवन भर शाऊल से कभी भी नहीं मिला वो। हालेलुया। ठीक है, शमूएल अपना स्टैंड ले सकता था, शमूएल सोच सकता था मैं एक नबी हूं, मैं पैगंबर हूं, मेरे पास परमेश्वर की सामर्थ्य है, मैं उस आदमी से नहीं मिलूंगा। हालेलुया। अगर शाऊल चाहता है कि मुझे पूरा छुटकारा मिल जाए, ये दुष्ट आत्मा मेरे से दूर हो जाए, शाऊल तो जा सकता था शमूएल के पास। इन दोनों के घर का रास्ता तकरीबन 15 से 20 किलोमीटर था, इससे ज्यादा नहीं था। हालेलुया। पूरी जिंदगी ना शमूएल शाऊल से मिला, ना शाऊल शमूएल से मिला। शमूएल मर गया और शाऊल मर गया, कभी जिंदगी में दोबारा नहीं मिले। हालेलुया। लेकिन इनके बीच एक बचवाई था, डेविड। हालेलुया। दाऊद जो था वो इनको मिलाना चाहता था। हालेलुया। पर दाऊद से ही नफरत करने लग गया शाऊल। हालेलुया। दाऊद से ही बहुत ज्यादा दुश्मनी निकालने लग गया शाऊल। हालेलुया। क्यों? क्योंकि शाऊल के पास अब पूरा छुटकारा नहीं है, उसके पास अधूरी शक्ति है, अधूरा छुटकारा है। हालेलुया। इसलिए कभी भी वो शमूएल से मिलने नहीं गया, कभी उसने दाऊद की तरफ अच्छी निगाह नहीं की, कभी भी अपने जवाई के ऊपर तरस नहीं खाया, हमेशा मारने की विरोध करता रहा। हालेलुया। लेकिन दाऊद के पास मौका आया कि वो अपने ससुर का कत्ल कर दे, दाऊद के पास मौका आया कि उसका कत्ल कर दे, दाऊद के पास मौका आया कि उसका नामो निशान खत्म कर दे, लेकिन दाऊद ने कभी भी उस अपने परमेश्वर के भक्त के ऊपर अपना हाथ नहीं उठाया। हालेलुया। दाऊद देखता था इसने मुझे अपनी बेटी दी है, वो देखता था इसके घर में बैठकर मैंने इसके सामने, इसके बेडरूम में गया और इसके बेडरूम के सामने मेरे सामने चेयर लगाई गई और चेयर के ऊपर मैं बैठा, मेरे लिए दूध, मेरे लिए खाना, मेरे लिए वस्त्र, मेरे लिए बहुत सारी चीजें लाई गई और मैं वीणा बजाता था। हालेलुया। वो प्रेम करता था शाऊल से, जितना शाऊल से प्रेम करता था उससे अधिक शाऊल के बेटे से प्रेम करता था। हालेलुया। दाऊद के पास मौके थे कि वो इसको छोड़ दे। हालेलुया। लेकिन दाऊद जो है वो हमेशा ही शाऊल के ऊपर तरस करता रहा। हालेलुया। लेकिन शाऊल ने कभी दाऊद के ऊपर तरस नहीं किया। ये था एक पूरा छुटकारा, एक अधूरा छुटकारा। और भी बहुत सारे हैं, अगर हम निकालेंगे दूसरा राजा उसकी 15 और उसकी 19 साइड में, वहां पर भी एक आदमी है जो ऐसे ऐसे नदियों के पास रहा। गेहाजी वाला ठीक है सबको? दूसरा राजा है, पहला राजा है? दूसरे जैसे है पहले राजा पहले जो होगा पहले में देख लीजिए जहाँ गेहाजी जो है वो अपने जीवन के बारे में कुछ करता है।
दूसरे हाँ दूसरे जो 5 है, सॉरी 5:19 में है, मैंने 15 5:19 को देख लीजिए एक बार। हाँ जी। उसने उससे कहा, हाँ जी। कुशल से विदा हो। हाँ जी। वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था। देखिए यहाँ पर एक नुमान और अलीशा की बात है। हालेलुया। नुमान को हम जानते हैं, वो एक बहुत बड़ा राजा है और उसके साथ बहुत बड़ी सेना है, और वो एक जिंदगी में एक ही उसके जीवन में घटी है, वो क्या है? कोढ़। हालेलुया। उसके जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी, उसके सामने कोई भी उसका लहरी, कोई भी राजा, कोई भी सेना आ जाए, उसे प्रॉब्लम नहीं है, वो अकेला वो युद्ध में बड़ा माहिर बंदा। हालेलुया। लेकिन उसके जीवन में सिर्फ एक कठिन बात थी कि उसका कोढ़ जो है, इतनी सारी दवाइयां, इतने सारे डॉक्टरों से मिलकर भी उसका कोढ़ समाप्त नहीं हुआ। हालेलुया। तो उसको पता चलता है, उसके घर में एक लेडी, छोटी बच्ची है जो उसके घर में सफाई का काम करती है, झाड़ू पोछा करती है, और वो इजरायली है, और वो कहती है कि अगर ये हमारे नबी के पास पहुंचे तो इसका कोढ़ सदा के लिए दूर हो जाए। हालेलुया। तो क्या करता है नुमान? उसकी बात को फॉलो करता है और जाता है अलीशा के पास। अलीशा उसे देखता है और कहता है, जा जर्दन दरिया में 7 डुबकी लगा ले। तो वो डुबकी लगा लेता है, उसका कोर्स समाप्त होता है। उसके बाद वो बहुत सारा धन, बहुत सारे पैसे, बहुत सारा सोना चांदी उसको देना चाहता है अलीशा को, लेकिन अलीशा कर देता है मना। हालेलुया। तो नुमान क्या करता है? वो वापस जाने लगता है, लेकिन फिर कुछ होता है। पढ़िए। उसने उससे कहा, कुशल से विदा हो। कुशल से विदा हो। वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था। नुमान जो है वो अपना कोढ़ पाकर, हालेलुया, जो उसके जीवन में कोढ़ था, उससे दुखी होकर पूरी जिंदगी में निराश रहता था। हालेलुया। उसकी बड़ी, जब युद्ध में जाकर बहुत सारे सेना को हरा कर आ जाता था, बहुत सारे देशों को जीत कर वापस आ जाता था, सब लोग उसके लिए ताली बजाते थे, उसके लिए ढोल, उसके लिए गीत, उसके लिए सरंगियां बजाई जाती थी, उसकी बहुत महिमा की जाती थी। हालेलुया। जब लोग उसको मुखड़ा देखते थे, उसकी बॉडी को देखते थे, लोग उसी वक्त अपनी आंखों पे आगे हाथ रख लेते थे। हालेलुया। क्यों? उसके अंदर से बदबू थी। जितनी उसकी सीरत अच्छी थी, सूरत उतनी अच्छी नहीं थी। हालेलुया। सीरत बहुत अच्छी थी उसकी। हालेलुया। वो बड़ा बुद्धिमान, बड़ा ज्ञानवान और बड़ा अच्छा योद्धा। हालेलुया। लेकिन सूरत जो है, उसकी सूरत उसके सीरत से, उसके स्वभाव से मैच नहीं कर पा रही थी। हालेलुया। आज भी ऐसा ही होता है, हमारी सीरत हमारे उस सूरत के हिसाब से मैच नहीं कर पा रही। इसका मतलब यह नहीं है कि हम ऐसे हैं। हालेलुया। समझ रहे मेरी बात को? हालेलुया। हमारी सूरत शायद अच्छी ना हो, हमारी जिंदगी शायद आपको अच्छी ना लगे। हालेलुया। पर इसका यह मतलब नहीं है कि हमारा दिल जो है वो बेईमान है। हालेलुया। हम अंदर से खराब हैं, हम अंदर से दुखी करने वाले हैं, परेशान करने वाले हैं, हम इंसानों को मारने वाले हैं। हालेलुया। शक्ल से तो शायद हमें ना पसंद करें। हालेलुया। और अकल से भी शायद ना पसंद करें। हालेलुया। पर परमेश्वर हमें हमारे वचन से पसंद करता है। हालेलुया। अगर वो हमारी शक्ल देख लेता, हालेलुया, यीशु नासरी जो 2000 साल पहले इस पृथ्वी पर आया, वो हमारी शक्ल और हमारे घर, हमारा चाल चलन, हमारी जिंदगी को देख लेता, तो मैं लिखकर कह देता था, इन जमीन पर कोई भी इंसान ना बचता। हालेलुया। क्या वो इंसान बचता जिसने यीशु के ऊपर भाला मारा? हालेलुया। क्या वो इंसान बचता जिसने यीशु के हाथों में पैरों में कील ठोके? क्या वो इंसान बचता जो उसके साथ डाकू था और वो बोला कि अगर तेरा राज्य है मुझे याद रखना? हालेलुया। यीशु आया इसलिए है कि वो आपकी सीरत को देख सके, सूरत को ना। हालेलुया। सूरत भी हमारी तो तब से बिगड़ गई जब आदम ने उस फल को खा लिया। हालेलुया। तब से हमारी सूरत जो है उस ढांचे में वापस नहीं आई। हालेलुया। इसलिए यीशु को दोबारा हमारे शरीर बनाने पड़े। हालेलुया। पौलुस इस बात पर जोर देता है और बहुत चिल्ला के बात बोलता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे शरीर बदल दिए जाएंगे। क्यों? क्या खराबी है हमारे शरीरों में? भाई शरीर जिम जाते हैं, क्या बॉडी प्रॉब्लम है उसमें? हालेलुया। क्या मैं सुंदर नहीं दिखता? हालेलुया।
क्या भाई सोनू का कद काट ठीक नहीं है? हालेलुया। क्या क्या प्रॉब्लम है, कहां पर है? हालेलुया। सीरत देखने वाले कुछ और होते हैं, सूरत देखने वाले तो बहुत मर जाएंगे। हालेलुया। यीशु ने हमारी सीरत देखी है। हालेलुया। यीशु के पास वो 38 साल का रोगी आके बोला, हालेलुया। यीशु कहता है मैं तेरे से कुछ बात करना चाहता हूं, तेरे पास समय है? वो बोला हाँ मेरे पास समय है। 38 साल हो गए मेरे साथ कोई बात ही करने नहीं आया। हालेलुया। यीशु कहता है क्या मैं तेरे लिए कुछ करूं? वो कहता हाँ मेरे लिए कुछ कीजिए, प्लीज प्लीज जेंटलमैन, मेरे लिए कुछ आदमी अरेंज कीजिए। हालेलुया। कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे वहां पर तक पहुंचाया जाए, प्लीज मेरी इतनी मदद कीजिए। हालेलुया। यीशु कहता नहीं, दोबारा बोलिए मैं क्या कहना चाहता हूं। हालेलुया। क्या तुम ठीक होना चाहते हो? वो बोला हाँ मैं बिल्कुल ठीक होना चाहता हूं। मैं 38 साल से इस रोग से, इस बीमारी से परेशान हूं। मेरे पास कोई पर्सन नहीं है, कोई भी आदमी नहीं है, कोई भी मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी वाइफ, कोई भी नहीं है जो मुझे उस पानी तक ले जाए। 38 साल से वो इंसान सिर्फ एक आस के लिए, एक पर्सन चाहिए मुझे, एक पर्सन के लिए वो रो रहा था। हालेलुया। पता नहीं जब वो ठीक होगा, 38 साल पहले की बात करते हैं, 38 साल पहले जब वो होगा, ठीक होगा, तंदुरुस्त होगा, अक्लमंद होगा, पता नहीं कितने लोग उसके सामने खड़े होंगे। हालेलुया। कितने लोगों को वो हुक्म देता होगा, मुझे नहीं पता। हालेलुया। उसकी वाइफ, उसके बेटे, उसकी बहुत सारी बेटियां, पता नहीं कितना वो पानी के गिलास भरते होंगे, पता नहीं कितनी नदियां बहा देते होंगे उसके सामने की। हालेलुया। लेकिन जब से वो रोगी है तब से एक भी पर्सन, एक भी आदमी, एक भी मनुष्य उसके पास इसलिए नहीं आया कि उसको उठा के सिर्फ उस पानी के तालाब तक ले जाए। छोटा सा काम था, उसकी टांग पकड़ता और पानी में फेंक देता। इतना काम के लिए उसे एक पर्सन चाहिए। हालेलुया। यीशु ने कहा क्या मैं तेरे लिए, तू चंगा होना चाहता है? मैं चंगा होना चाहता हूँ। वो बोलता है मैं चंगा होना चाहता हूँ, पर जेंटलमैन मेरे पास कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो मेरी मदद करे, और मेरे से पहले बहुत सारे लोग जो हैं पानी में उतर जाते हैं। हालेलुया। यीशु कहता नहीं, पानी की छोड़ो, मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। तू ठीक होना चाहता है? उसकी आंखों में चमक थी। हालेलुया। समझने लग गया कुछ है। हालेलुया। मेरे लिए आज कुछ है। हालेलुया। तो उसने कहा हाँ प्रभु मैं ठीक होना चाहता हूँ। यीशु ने कहा खड़ा हो जाओ और अपनी खाट उठाओ। हालेलुया। 36 साल की तेरी प्रॉब्लम जो है अभी 10 सेकंड में ठीक होगी। ओहो, उसके लिए एक नया दिन था। वो बिना पानी में उतरे हुए, बिना किसी इंसान का सहारा लिए हुए, बिना किसी से बात किए हुए, यीशु नासरी के कुछ शब्दों से वो चंगा हो गया। हालेलुया। यही तो चाहिए, और क्या चाहिए हमें? कुछ शब्द यीशु के जो हमें बचा सके। हालेलुया। हो अलीशा क्या जिसे कहता है नहीं, तू जिस धन को, तू जिस सोने को, तू जिस वस्त्रों को, तू जिस सोने चांदी के सिक्कों को धन बोल रहा है, मेरे लिए वो कूड़ा और करकट है। हालेलुया। मेरे पास असीम धन है। हालेलुया। तू उसको लेने के लिए भी तैयार नहीं है। हालेलुया। काश तू मेरे से मांगता। हो हालेलुया। अलीशा कहता काश तू मेरे से मांग ले आज। हालेलुया। और ये सब बातें जो गेहाजी सुन रहा था, गेहाजी के लिए बहुत कुछ था, कठिन था फैसला लेना, किधर जाऊं। हालेलुया। तो उसने निमान की तरफ अपना मुख किया। हालेलुया। और उसने कहा हमारे कुछ गेस्ट आए हुए हैं। निमान वहां से जाने लगा और कुछ दूर गया और कहा नहीं हमारे वहां पर कुछ गेस्ट आए हैं, कुछ नबी लोग आए हैं, उनको पैसों की जरूरत है। हालेलुया। और कहता है कुछ मदद कीजिए, कुछ सोने चांदी की, कुछ वस्त्रों की, कुछ चीजों की जरूरत है। हालेलुया। और नमान ने पूरे खुलकर उसे दान दिया। हालेलुया। नमान तो वैसे ही देना चाहता था। हालेलुया। नमान तो लेकर देने के लिए आया था। हालेलुया। लेकिन अलीशा ने नहीं लिया और गेहाजी ने सोचा नहीं मुझे जरूरत है, आज हमें किस चीज की जरूरत है हमें सोचना चाहिए। हालेलुया। अलीशा ने कहा जब तू उस नमान के साथ बात कर रहा है तो पूरा हाल मुझे पता है, एक ही बात ऐसी नहीं है जो मैं नहीं जानता। हालेलुया। क्या बातें चल रही थी,
क्या प्लानिंग चल रही थी, क्या सोच विचार थे आपकी। हालेलुया, मैं सब जानता हूं। हालेलुया, क्या ये समय इन वस्तुओं को लेने का है? गेहाजी ने बड़े जोर से चिल्ला के कहा, सॉरी अलीशा। हालेलुया, हे गेहाजी, क्या ये समय इन वस्तुओं को लेने का है? हालेलुया, तू समय की नजाकत को समझता है, समय को पहचानता है। यीशु ने इसलिए आकर इस पृथ्वी पर कहा है, तुम ऊपर से बादलों को देखकर और पेड़ों को, पक्षियों को देखकर बोल देते हो आज बारिश होगी, आज धूप निकलेगी, आज गड़े पड़ेंगे, आज यहां पर भूचाल आएगा। क्या तुम्हें पता है परमेश्वर का स्वर्ग का राज्य आने वाला है? कहां देखोगे? अलीशा कहता है, क्या ये समय पूरे छुटकारे का नहीं है? हालेलुया, एक छोटी सी बात हमें मजबूर कर देती है कि हम यीशु से नाता तोड़ लेंगे। इसका मतलब कोई भी शैतान को ज्यादा आपके ऊपर तलवारें चलाने की जरूरत नहीं है। शैतान को बहुत बड़ी प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। शैतान को बहुत बड़ा आपके लिए फंदा बनाने की जरूरत नहीं है। वो कुछ छोटी सी बातों के लिए, हालेलुया, छोटी सी बातों के लिए अलग कर देता है। हालेलुया, हमें मजबूत बनना है। हालेलुया, क्या ये समय जो है इन वस्तुओं का है? हालेलुया, और जब एलिया ने उठाया जाना था और अलीशा जो था वो सेवक था। हालेलुया, अब उसके पहले की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। हालेलुया, अब अलीशा एक सेवक जिसके मन में सिर्फ एक ही जरूरत, मुझे उस आदमी को ऊपर जाते हुए देखना है। हालेलुया, पूरे 4 गांव के लोग जानते थे कि एलिया उठाया जाएगा। हालेलुया, 4 गांव के लोग जानते थे कि आज एलिया उठाया जाएगा, आज एलिया। हालेलुया, लेकिन एलिया की तरफ उनकी देखनी कैसी थी? हालेलुया, क्या सिर्फ अलीशा ही जो था वही सम्मत लेना चाहता था? पूरे 4 नगरों में कोई भी एलिया के ऊपर विश्वास करने वाला नहीं था। हालेलुया, जिसने 3 साल के लिए आकाश को बंद कर दिया, जिसने एक आवाज से परमेश्वर को नीचे आग भेजने के लिए बोल दिया, जिसने बाल के पुजारियों को बोल दिया कि देखो यहोवा परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुनने वाला है। सिर्फ एक पर्सन, उस 4 नगरों में एक पर्सन ही आया उसके पास। हालेलुया, उसको एलिया की कुछ और बातें भी पता थी ना। हालेलुया, अलीशा वाला सिर्फ मतलब मसा तक था। हालेलुया, उसने ये नहीं देखा था कि एलिया डर गया था। हालेलुया, उसने ये नहीं देखा था कि एलिया अहाब के आगे आगे भाग रहा था। हालेलुया, उसने ये नहीं कहा कि परमेश्वर, एलिया ने एक वक्त ये कहा था कि यहोवा परमेश्वर इस सेवा को मुझे बंद करना पड़ेगा क्योंकि मेरा समय आ गया था। हालेलुया, वो देख सकता था एलिया के अंदर डरपोकपन, वो देख सकता था एलिया को एक भगोड़े के रूप में, वो देख सकता था एलिया को एक ऐसी वस्तु, एक ऐसे आदमी की रूप में, लेकिन उसने क्या देखा एलिया के अंदर? एक मसा था उसके अंदर। हालेलुया, जरूरी है हम क्या देखते हैं हमारे ऊपर। हालेलुया, शमूएल कहता है ले अपने बेटों को लेकर आ, मैं उसको मसा करूं। हालेलुया, यीशु ने सबसे तगड़ा, सबसे समझदार, सबसे ज्ञानवान आदमी को, अपने बेटे को सबसे आगे रखा। हालेलुया, ये मेरा पहलौठा पुत्र है और इसके सामने बहुत सारी सेना थर-थर कांपती है। हालेलुया, और इसने इतने युद्ध लड़े हैं और राजा शाऊल जो है इसको अपना राइट हैंड मानता है। ओहो, देखिए वो क्या बता रहा है, वो क्या देखना चाहता है। हालेलुया, शमूएल ने कुप्पी निकाली, शमूएल ने अपनी कुप्पी का ढक्कन खोला और उसके जैसे उसके ऊपर तेल डालने के लिए और मसा करने के लिए निकला तो परमेश्वर ने कहा शमूएल स्टॉप। हालेलुया, क्या देख रहा है, क्या देख रहा है? हालेलुया, बोला प्रभु देख, चेक कर। हालेलुया, चेक करो, उसके अंदर ये है, सब कुछ है। हालेलुया, परमेश्वर कहता नहीं, दूसरा आया, तीसरा आया, चौथा आया, पांचवा आया, छठवां। लेकिन जब दाऊद आया, हालेलुया, उसका वो कैसा रूप था। हालेलुया, वो भेड़ों में लिबड़ा हुआ, कपड़े उसके पूरे गंदे। हालेलुया, हाथ से बदबू आ रही, नाखूनों में उसके मैल थी। हालेलुया, वो कैसा बाल उसके ऐसे उबड़े उबड़े थे। वो अभी भी भेड़ों के पास जल्दी उसके पास आया। हालेलुया, सब देख के दाऊद
नाक बंद करो, दाऊद करो। हालेलुया। परमेश्वर कहता है इसे मजाक कर दो। हालेलुया। ओहो, देखने वाले क्या देखते होंगे, हालेलुया, लेकिन शमूएल ने क्या देखा और परमेश्वर ने क्या देखा, हालेलुया। देखिए यहाँ पर देखने की बात है, हालेलुया। यूसुफ, हालेलुया, यूसुफ जिसने मिस्र देश को एक बड़े लेवल पर लेकर आया, हालेलुया, और पोतीफर के घर को, हालेलुया, बाइबल कहती है पोतीफर के घर को उसने इतना बड़े लेवल पे ले आया। पोतीफर के घर में हर जो चीज है वो उस यूसुफ के कहने से आती थी, हालेलुया। पोतीफर का हर फर्नीचर, फ्रिज, बेड, गाड़ी, कपड़े, मोबाइल, बच्चों का ट्यूशन, सब कुछ जो था वो तय करने वाला यूसुफ था, हालेलुया। और पोतीफर यूसुफ को पैसे देके कहता है कल मेरी वाइफ ने शादी पे जाना है, इसके लिए गहने, इसके लिए जूते, इसके लिए कपड़े, इसके लिए वॉन्टिंग, इसका सब कुछ तू करवा के लेके आना, हालेलुया। बहुत अच्छे तरह वो निभा रहा था अपना कैरेक्टर, हालेलुया। एक नौकर और इब्रानी वो उसके घर के अंदर बेडरूम तक जा सकता था, हालेलुया। पर पोतीफर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसकी पत्नी ने उसके अंदर क्या देखा, हालेलुया, और उसको जेल में, हालेलुया। जो यूसुफ हर उस अपनी मालकन की हर बात को पूरा करता था, हालेलुया। जहां वो जाना चाहती थी वो लेके जाता था, जो कपड़े चाहती थी वो, जिस मोहल में जाना चाहती थी लेके जाता था, जहां पर खाना खाना चाहती थी वहां पर खाने के लिए लेके जाता था, हालेलुया। पोतीफर तो युद्ध में होता था, यूसुफ उसकी पूरी सेवा करता था, हालेलुया। जब कोई युद्ध, जब कुछ भी होता था, पोतीफर अपने यूसुफ को बुलाता था और कहता था देख भाई मैं 10 दिन, 15 दिन, महीने, 2 महीने, साल के लिए बाहर जा रहा हूँ और मेरे घर को संभालने वाला सिर्फ तू है, हालेलुया। मैं किसी और पे विश्वास नहीं कर सकता। यूसुफ के ऊपर एक परिवार को संभाला, उसका खुद का कोई परिवार नहीं था, उसके खुद के कोई भाई नहीं थे, उसका खुद का कोई बाप नहीं था, उसने कभी कोई जिम्मेवारी नहीं उठाई थी, उसने कभी भी अपने परिवार को नहीं संभाला था, उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं था। बाइबल कहती है कि बहुत धनी और बहुत समझदारी से वो काम करता रहा, हालेलुया। लेकिन क्या हुआ, वही औरत उसको बनाने पे आ गई, हालेलुया। लेकिन वो अपने परमेश्वर के वचन को जानता था, हालेलुया। परमेश्वर के वचन को जानता कि हाँ जी अधूरे छुटकारे तक पहुंचा, हालेलुया। लेकिन यूसुफ पूरे छुटकारे तक पहुंचा, उस पर लानत लगी थी, हालेलुया। लानत लगाने वाले कोई नौकर चाकर नहीं थे, हालेलुया। लानत लगाने वाला कोई मिस्र में कोई ऐसा बंदा नहीं था, वही बंदा था जिस पर यूसुफ विश्वास करता था और वो यूसुफ पर विश्वास करता था, हालेलुया। वही आकर यूसुफ को कहता है कि यूसुफ तूने मेरी पत्नी के साथ गलत किया है, हालेलुया। यूसुफ को अगर उसकी पत्नी बोल देती यूसुफ सह गया, अगर उसके स्वामी ने बोला है तो कैसे सहेगा, हालेलुया। तो वो कहता है मुझे क्या करना होगा इसके लिए, अगर तूने बोल दिया है तो आमीन, हालेलुया। क्या करना होगा मुझे, 2 साल के लिए, पता नहीं कितने साल के लिए जेल होगी, हालेलुया। तो उसको जेल में डाला गया, हालेलुया। पर छुटकारा चल रहा था, हालेलुया। छुटकारा चल रहा था, हालेलुया। छुटकारा कुएं में भी साथ था, छुटकारा उस पोतीफर के घर में भी साथ था, छुटकारा यूसुफ का जेल में भी साथ था, हालेलुया। वो जेल में प्रार्थना करता रहा, प्रभु 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 तू जानता है, तू मेरे जीवन को जानता है, मेरा मन तू जानता है, हालेलुया। और तू ही है जो मुझे न्याय दिलाने वाला है, हालेलुया। बाइबल कहती है 2, 4, 6 दिन नहीं हुए और यूसुफ को वहां से बुलाया गया जेल से, हालेलुया। और सबको पता था, वाह 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 भाई, इस पूरे मिस्र में आपको पता है क्या हुआ, पूरी मिस्र में एक न्यूज चल रही थी, हालेलुया। पेपर्स में न्यूज चल रही थी, पोतीफर जो के राजा का राइट हैंड है, उसकी पत्नी के साथ क्या हुआ भाई, उसके घर के नौकर ने, उसके जो इब्रानी है उसने ये किया, हालेलुया। पूरा मिस्र ये बात जानता था, हालेलुया। और कुछ सालों बाद एक फिर न्यूज आई, हालेलुया। और उस न्यूज में था कि पूरे मिस्र के ऊपर अब राज करने वाला एक है इब्रानी जिसका नाम यूसुफ है, हालेलुया। और उस न्यूज ने सब मिस्र को हिला दिया, हालेलुया। रातों रात पूरा प्लान चेंज हुआ,
हालेलुया, क्योंकि छुटकारा साथ था। हालेलुया। यस यस यस। और यूसुफ के बारे में कल जो लोग सोच रहे थे, यूसुफ के बारे में कल जो बातें कर रहे थे, यूसुफ के बारे में जो गालियां निकाल रहे थे, यूसुफ को बुरा भला बोल रहे थे, वो सब चुप हो गए। हालेलुया। ओहो, अब यूसुफ फैसला लेगा, वो फैसला लेगा बंदा जिसने ये पोतीफर की पत्नी के साथ ये। हालेलुया। बहुत कुछ आएगा आपके ऊपर, बहुत सी बातें आएंगी। हालेलुया। लेकिन छुटकारे को मत छोड़ना। यस। हालेलुया। हमारा छुटकारा हमारे साथ चलना चाहिए। हालेलुया। चलिए एक वाक्य और देखते हैं, फिर उसके बाद हम बंद करते हैं। हम निकालते हैं प्रेरितों के काम उसका 5 चैप्टर। सभी निकालिए। अगर हम 4:36 में पढ़े तो उससे शुरू करते हैं। 4 और 36। हाँ जी। यूसुफ नाम सरप्राइज का एक लेवी था। हाँ। साइप्रस। किसके नाम का? यूसुफ। यूसुफ का नाम का एक बंदा था और वो साइप्रस में जाते हैं ना लोग आजकल काम करने जाते हैं। बहुत लोग गए होंगे, दोस्त गए होंगे आपके, पता ही है। ये साइप्रस का था बंदा। हाँ जी, आगे। जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। हाँ, बरनबास। ये आगे जाके और बनता है, बताऊंगा आपको। हाँ जी। उसकी कुछ भूमि थी, उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा, जिसको उसने बेच दिया और दाम के रुपए लेकर प्रेरितों के पांवों पर रख दिए। हाँ, उसने क्या किया, उसके पास कुछ जमीन थी, उसने क्या किया, जमीन को बेच दिया और प्रेरितों पतरस, यूहन्ना, याकूब और उनके लोगों के सामने रख दिया। अब आगे चैप्टर शुरू होने। हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी हनन्याह नाम के एक मनुष्य था और उसकी एक पत्नी थी जिसका नाम सफीरा था। हाँ जी। सफीरा ने कुछ भूमि बेची। हाँ जी। और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। हाँ, किसने भूमि बेची है? नहीं, नहीं, दोबारा। हनन्याह नामक एक मनुष्य, हनन्याह नाम का एक मनुष्य हो गया। हाँ जी, आगे। और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची है। हालेलुया। भूमि किसकी है? हनन्याह की नहीं हो सकती, सफीरा की हो सकती है। सफीरा के शायद भाई ना हो। समझ रहे मेरी बात को? अब हम पूरी डिटेल में जाए, थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिए चैप्टर के ऊपर। सफीरा जो है वो एक लेडीज है और हनन्याह जो है वो एक मेल पर्सन है। ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। हालेलुया। हनन्याह के पास शायद जमीन ना हो, लेकिन सफीरा जो थी उसका जो मायके परिवार है, मायके बोलते हैं उसको। हालेलुया। मायके परिवार में उसमें कुछ जमीन हो सकती है, शायद इसका भाई ना हो। पूरी डिटेल में नहीं आया, पर बाइबल कहती है कि सफीरा ने जमीन बेची है और उसने जाकर क्या किया है, पढ़िए आगे। और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। हाँ जी। और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी। हाँ जी। और उसका एक भाग लेकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। देखो, उसकी पत्नी भी जानती थी कि भाई जमीन बेची है। बेचने के लिए सफीरा थोड़ा आगे जाएगी। बेचने के लिए तो पति को आगे जाना होगा ना। बातचीत, पेपर, कागज सब कुछ पति को करना होगा। हाँ भैया। तो एक भाग रखा गया हनन्याह ने और एक सफीरा ने रख लिया और एक परमेश्वर के लिए आगे लेके आएंगे। शायद 2 भाग रखे गए, एक रखा गया, मैं प्रॉपर नहीं बता सकता। लेकिन यहाँ पर मतलब कुछ जो भी बेचा गया, खरीदा गया है, उसमें से कुछ भाग इन्होंने अपने लिए रख लिया और आगे जो भाग था वो परमेश्वर की सेवा के लिए देने के लिए गए। हाँ जी। पतरस ने कहा, हाँ जी, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। देखिए यहाँ पर क्या झूठ बोला गया है। हालेलुया। कुछ झूठ बोला गया है यहाँ पर। हनन्याह सफीरा ने डिसीजन लिया, बहुत अच्छा डिसीजन लिया। इन्होंने सोचा भी देखो परमेश्वर के लोग अब क्या कर रहे हैं, संगतियां कैसे कर रहे हैं, कैसे संगति आगे बढ़ रही है। तो सब लोग जो है, जैसे कि यूसुफ ने अपनी जमीन बेची और उसका सारा पैसा जो है प्रेरितों के आगे रख दिया। हालेलुया। अब इन्होंने भी अपनी जमीन बेची है, लेकिन कुछ भाग रख लिया इसमें। हालेलुया। अब भाग रख लिया, इसमें परमेश्वर नाराज नहीं है। समझ लो, आपको 1000 रुपया जब 15,000 रुपया सैलरी मिलती है, ठीक है ना, उसमें आप अपना भाग रख लेते हो तो परमेश्वर को कोई परेशानी नहीं है। हालेलुया। और परमेश्वर को आप 2000 दे रहे हो और आप कह रहे हो कि मेरी 2000 ही तनख्वाह है, ये प्रॉब्लम है। हालेलुया। आप चाहे पूरा का पूरा रख लो, कोई बात नहीं, परमेश्वर को कोई परेशानी नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर आपसे नाराज नहीं होगा, परमेश्वर आपसे दुखी नहीं होगा। हालेलुया।
पर जैसे आप ये बोलो कि परमेश्वर मैंने ये इतने पैसे दिए और मेरी इतनी ही है, तो ये गलत है। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या हुआ, जमीन बेची गई उतनी है लेकिन बताई गई कुछ और है। हालेलुया। जमीन बिकी कुछ और रेट में है लेकिन आगे जाके बताई कुछ और रेट में गई है। हालेलुया। और वहां जाकर पतरस ने क्या कहा कि शैतान ने तेरे मन में ये बात डाल दी। हालेलुया। शाऊल के मन में बहुत सारी बातें कौन डालने वाला था? हालेलुया। शाऊल के मन में किसने डाला कि दाऊद को कत्ल कर दे? शाऊल के मन में किसने डाला कि तू अब कुर्बानियां दे दे? शाऊल के मन में किसने डाला कि इस्राएलियों को खत्म कर दे? शाऊल के मन में किसने डाला कि दाऊद के पूरे नगर को खत्म कर दे? हालेलुया। ये है कहानी जहां पे घटती है। हालेलुया। यहाँ पर हनन्याह सगीरा जो है वो फैसला तो अच्छा कर रहे हैं लेकिन फैसले को बताने में प्रॉब्लम कर रहे हैं। हालेलुया। कुछ लोगों को होता है घुमा के बात करने, जैसे कि मुझे करनी है, मुझे ऐसे बात करनी आती है, मैं सीधी सीधी बात नहीं बोलता, पता नहीं क्यों मुझसे घुमाकर राउंड में बात होती है। हालेलुया। पर मेरी मनसा ऐसी नहीं होती कि मैं किसी को बुरा करूं। हालेलुया। यहाँ पर हनन्याह सगीरा जो है, ठीक है इन्होंने बात सीधी बोली है पर पीछे कुछ फेर बदल हो गया। हालेलुया। और हनन्याह को भेजा गया पहले। हालेलुया। और हनन्याह जो है वो पैसे लेके आ रहा है। हालेलुया। वाइफ और हस्बैंड इकट्ठे नहीं आ रहे, इसका क्या मतलब हो सकता है? वाइफ और हस्बैंड क्यों इकट्ठे नहीं आ रहे यहाँ पर पैसे देने के लिए? हालेलुया। यहाँ मतलब कि इसके घरों में भी कुछ प्रॉब्लम है। हालेलुया। अब जब हम प्रार्थना करते हो, जब कोई दसवंध जा कुछ देता है तो हस्बैंड वाइफ इकट्ठे होकर देते हैं हमारे घर से प्रभु की सेवा के लिए, ऐसे आते हैं ना हम। यहाँ पर भी ऐसा ही आना चाहिए। हालेलुया। और यहाँ पर ये आगे क्या प्लान करते हैं कि हनन्याह पहले जाता है। हालेलुया। और हनन्याह जाता है और मर भी जाता है, उसे दफना भी देते, संस्कार भी हो जाता है और सगीरा को नहीं पता। हालेलुया। कितना कुछ होता है जिंदगी में। हालेलुया। छोटी सी अच्छे फैसले भी कई मौके बुरे तरीके से ले लेते हैं हम। हालेलुया। तो उसमें गड़बड़ हो जाती है। परमेश्वर से सीधी सीधी बात कर लो, सही है। हालेलुया। मांगा करो कि परमेश्वर मैं सीधी बात करने वाला हूं, मैं भी यही मांगूंगा क्योंकि मुझे गंवाने की आदत है। हालेलुया। और यहाँ पर क्या है, हनन्याह और सगीरा जो है, और उसमें से हनन्याह जाता है और पतरस को पैसे देता है। और पतरस ने कहा, हालेलुया, पतरस ने पैसों की गिनती नहीं दी है, पतरस ने ये नहीं देखा कितने लेके आया है। पतरस ने पैसे पकड़े और कहा परमेश्वर के खिलाफ शैतान ने तेरे मन में ये बात डाली है। हालेलुया। पढ़िए आगे। और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। हाँ जी। जब तक वह तेरे पास रही। हाँ जी। क्या तेरी ना थी? जब तक तेरे पास थी वो तेरी नहीं थी। हालेलुया। जरूरी थोड़ा है कि अगर किसी ने फैसला ले लिया कि तुम भी ऐसा फैसला लो। हालेलुया। तुम सोच समझ कर परमेश्वर के लिए फैसला लो। हालेलुया। अपने घर के लिए ले रहे हो कोई बात नहीं है, बिना सोचे भी ले लो कोई बात नहीं है, थोड़ी सी परेशानी है तो परमेश्वर के लिए अगर फैसला लेने जा रहे हो थोड़ा सतर्क हो जाओ। हालेलुया। घरवाली बोल देगी, माँ बाप बोल देंगे, बच्चे बोल देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन अगर परमेश्वर बोल गया तो खतरनाक है। हालेलुया। बच्चे 2 दिन रोटी खाएंगे, कोई बात नहीं खाएंगे, कोई बात नहीं। हालेलुया। बीवी चले गई है उसके मायके, कोई बात नहीं, हफ्ते बाद आ जाएगी, जब कोई मेला मूला आएगा, शॉपिंग मॉल खुल गया, हालेलुया, तो वापस आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर के लिए फैसला लेने के लिए थोड़ा सा सतर्क रहिए और रुकिए, क्या क्या कहने लगे हो। हालेलुया। हनन्याह सगीरा जो था, इन्होंने छुटकारे को अपने घर में उतारा। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों को अपने घर में उतारा, इनके जीवन में बड़े बड़े काम हुए, बहुत सारी परमेश्वर ने आशीष बरकत दी। जो फैसला, जो इनकी जायदाद का फैसला था, वकीलों के ऊपर पता नहीं कितने सालों का मुकदमा चल रहा था। हालेलुया। वो जमीन का फैसला नहीं हो पा रहा था, इनके हाथ में वो फैसला नहीं आ पा रहा था, लेकिन जब इन्होंने परमेश्वर के आगे रखा कि परमेश्वर हम तुम्हारे लिए ये जमीन जा है, जो इसका हिस्सा है हम तेरे लिए दे देंगे, परमेश्वर ने उसी दिन वो काम कर दिया। हालेलुया। और जब काम हो गया, सब कुछ हो गया, प्लानिंग होगी, सारा कुछ, तो अब चले परमेश्वर के पास उसका हिसाब देंगे। और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? हाँ जी। तो तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? हाँ जी।
कि तू मनुष्य से नहीं हाँ जी। परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। देखिए किससे झूठ बोला है? पतरस से झूठ बोला है, कलीसिया से झूठ बोला है, किससे झूठ बोला है? हालेलुया। हम कह देते हैं यार उससे झूठ बोल दो कोई चक्कर नहीं है, इधर इधर इधर। कलीसिया से बोल दोगे कोई चक्कर नहीं है, सेवक से बोल दोगे कोई चक्कर नहीं है, परमेश्वर से मत बोलना। हालेलुया। और यहाँ पर जो है बड़ा काम हुआ। हाँ जी। जे बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और जो सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। देखिए वहां पर संगत चल रही है, हालेलुया, और संगत में वो खुशी खुशी आगे गया, हालेलुया। उसकी जेब में पैसे थे, वचन चल रहा था, प्रार्थना चल रही थी, गीत भजन चल रहे थे। उसके बाद जैसे ही प्रार्थना खत्म हुई उसके बाद वो सबसे पहले अपना दसवांध लेकर गया। लो जी, प्रभु ने मुझे दिया है, मैंने जमीन बेची है और ये मुझे मिला है। पतरस कह रहा क्या बोल रहा है तू? हालेलुया, क्या बोल रहा है तू? क्या वो जमीन तेरी है? इससे पहले तेरी थी? हालेलुया। यहाँ पर हनन्याह और सफीरा जो थे, इन दोनों ने प्लान किया था कि हम ऐसा करेंगे। हालेलुया। दो गवाह इकट्ठे किए, पहले हनन्याह गया फिर सफीरा गई। हालेलुया। अगर बोला भी चलो हनन्याह ने झूठ बोल दिया, कोई मेरी सफीरा बोलेगी नहीं इतनी भी पीछे गई। हालेलुया। लेकिन बाइबल कहती है हनन्याह मरा, फिर उसके बाद सफीरा मिली, दोनों को साथ में दफना दिया गया। हालेलुया। बात यहाँ पर क्या होती है? बात होती है पूरा छुटकारा। हालेलुया। ये परमेश्वर में आ चुके थे, अपना बपतिस्मा ले चुके थे, परमेश्वर की संगति में रूटीन थे, लेकिन वहां पर आके इनके रुक गए। हालेलुया। यहाँ पर आके रुक गए हैं। इन्होंने सोचा कि शायद इस बात को छुपा सकते हैं। हालेलुया। अगर कह देते कि हे पतरस देखो हमारी जमीन जो है 1 लाख की बिकी है, उसमें 50,000 हमने रख लिया और 50,000 हम सेवा दे रहे हैं, तो पतरस को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, परमेश्वर को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। हालेलुया। अब उन्होंने जाके कहा 1 लाख की जमीन बिकी है, लेकिन 50,000 जो है उसमें ही इतनी जमीन जो है उसका रेट निकला। हालेलुया। पतरस वो दसवंध भी गया, वो घर भी गया, वो जमीन भी गई, वो रिश्तेदारी भी गई, यहां तक कि वो छुटकारा भी गया। हालेलुया। भाइयों बहनों, हमें थोड़ा सोच के चलना चाहिए अपनी परिवारों के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, जिसके हमने ऊपर इतनी मेहनत की है। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु से मांगा कि प्रभु हमारी कलीसिया को सर्वबुद्धि दे, हमारी कलीसिया को सामर्थ्य दे, हमारी कलीसिया को तकड़ा कर। हालेलुया। टूटने मत दो। अगर कोई कमजोर है उसे खड़ा करो। हालेलुया। उसका साथ दो। यही मसीहत है कि हम उसको छुटकारे तक पूरा ले चले। हालेलुया। इजराइली कितने निकले और वहां पर कितने पहुंचे? बाइबल कहती है 2 लोग वहां पर, 2 लोगों ने खाना खाया जाकर इजराइल में, एक कालेब और एक योशुआ। हालेलुया। निकले कितने थे? 6 लाख से ज्यादा। हालेलुया। 6 लाख में से 2 पहुंचे हैं। तो आज के समय में हम रह रहे हैं जिस समय में, हालेलुया, तो क्या है? हमें परमेश्वर को और उसके वचन को अहमियत देनी होगी। हालेलुया। ये हमारा जीवन है। समय काफी हो गया है, मैं आपको ज्यादा समय नहीं दूंगा। प्रभु से मांगा कीजिए कि प्रभु हम जहां पर भी रहें, जिस हालात में मर्जी रहें, लेकिन परमेश्वर तू हमें कभी मत छोड़ना। हम इंसान हैं, गलतियां, गुनाह, बहुत सारी ऐसी बातें हो जाती हैं, लेकिन प्रभु तू हमारे दिल को जानता है। हम तेरे से दूर नहीं होना चाहते, और प्रभु हम ये भी जानते हैं कि तू हमें छोड़ने वाला नहीं है। अगर छोड़ना होता तो परमेश्वर हमें यहाँ तक ना लेके आता। हालेलुया। अगर छोड़ना होता तो परमेश्वर इतनी संगति हमसे ना करवाता। अगर प्रभु छोड़ना होता तूने हमें, तो परमेश्वर हम यहाँ तक आकर प्रभु जी जीवित ना रहते। हालेलुया। इसलिए प्रभु हम जानते हैं कि तू हमें छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। और हम भी ये कहते हैं कि प्रभु हम भी तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। हालेलुया। चाहे गरीबी आए, चाहे बीमारी आए, चाहे मुसीबत आए, चाहे शैतान आ जाए, लेकिन हम तुम्हें छोड़ने वाले नहीं हैं। अपने हाथ उठा के परमेश्वर से वादा कर लीजिए, हे परमेश्वर हम वादा करते हैं प्रभु
तू सुनने वाला परमेश्वर है। तूने दानियल की सुनी, तूने यूसुफ की भी सुनी है, तूने दाऊद की भी सुनी है, तूने पौलुस की भी सुनी है परमेश्वर प्रभु। और ऐसा नहीं है कि तू हमारी ना सुने परमेश्वर। हे प्रभु यीशु जी, हम तेरे से कुछ मांगने वाले नहीं है, हम तेरे साथ एक वाचा मांगने वाले हैं कि हम तुम्हें कभी छोड़ने वाले नहीं हैं। और हम विश्वास करते हैं कि तू भी हमें कभी छोड़ने वाला नहीं है। तू हमारे साथ है, हमारा विश्वास है प्रभु यीशु। प्रभु यीशु मसीह सब लोग